अमेरिका परेशान है, इजराइल हैरान है, ट्रंप की परेशानी पर शिकन है, नेतन्याहू के इर्द गिर्द खड़ा है डर और खौफ का पहाड़। जी हां, महज यह लफाजी नहीं है, यह हकीकत है। यह ऐसी सच्चाई है जिसे मगरबी मीडिया छुपाता है और यहूदी लॉबी सच्चाई से घबराती है। यह ऐसी सच्चाई है जिसका ताल्लुक भी ईरान से और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई से है। आखिर अमेरिका और इजराइल के इस डर के पीछे कौन है? दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई के सबसे करीबी, भरोसेमंद और बहुत खौफनाक कमांडर हैं और इस खौफ और डर की असल वजह खामनई के कमांडर इस्माइल कानी है। ट्रंप और नेतन्याहू की परेशानी की असल वजह है कमांडर इस्माइल। सिर्फ एक ये नाम नहीं है बल्कि तबाही है कमांडर इस्माइल। और यही वजह कि कमांडर इस्माइल से आज अमेरिका का CIA हो या इजराइल का मोसाद, सभी खौफजदा हैं। ईरान के कमांडर इस्माइल ने बार बार मौत को शिकस्त दी है और वो ईरान के फौजी हिकमत अमली के सबसे मजबूत पिलर हैं। मगरबी ताकतों के सामने ईरान के ना झुकने की असल वजह है कमांडर इस्माइल कानी, यानी मौत का फरिश्ता और दुश्मन की परेशानी का सबसे बड़ा सबब नाम है कमांडर इस्माइल कानी। जी हां, इस्माइल कानी दरअसल ईरान के सिपाही पासदाराने इनकलाब यानी IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। एक खास ऑपरेशन फोर्स जो ईरान की इलाकाई फौजी और खुफिया कार्रवाइयों की क़यादत करती है। कमांडर इस्माइल साल 2020 में कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद कुद्स फोर्स के सरबराह मुकर्रर हुए। कुद्स फोर्स की जिम्मेदारी ईरान के बैरूनी मफादात, हिमायत याफ्ता ग्रोहों से राब्ता और इलाकाई हिकमत अमली की मजबूत मंसूबाबंदी की जिम्मेदारी कमांडर इस्माइल के पास ही है। कमांडर इस्माइल को खामनई का सुपर हीरो या थिंक टैंक भी माना जाता है। साल 2025 में इजरायली फजाई हमलों के दौरान कानी के बारे में कई बार अफवाहें गर्दिश हुई कि वो शहीद हो गए हैं, उन्हें मार दिया गया है, लेकिन बाद में उनकी शहादत की खबर महज अफवाह साबित हुई। वो आज भी जिंदा हैं और अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा दर्द-सर बने हुए हैं। और यही वजह है कि चाहे वो इजराइल का मोसाद हो या फिर CIA, सभी कमांडर इस्माइल कानी से खौफजदा हैं और वो इनके मरने की, इनकी शहादत की एक तरह से दुआएं करते हैं। ईरान का वो कमांडर यानी कमांडर इस्माइल कानी एक मोतबर फौजी रहनुमा है जिसे मगरिब की ताकतें डरी रहती हैं। इनके हिकमत अमली की वजह से ईरान ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ उठे हर प्रोपेगंडे को शिकस्त दी है। वो कुद्स फोर्स के कमांडर भी हैं और उनका ईरान की फौजी ताकत में, ईरान के फौजी हर मसले में बहुत बड़ा किरदार हमेशा से रहा है। और आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के लिए अगर कोई सबसे बड़ा भरोसे की शख्सियत ईरान के अंदर है तो वो कमांडर इस्माइल कानी है। और आप देखिए कि हालिया दिनों ईरान में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, लग रहा था कि ईरान अब खत्म हो जाएगा। लग रहा था कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का जो दौरे इख्तिदार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रिजीम चेंज का बाकायदा नारा दिया गया था। लेकिन इस खतरनाक मोड़ पर भी अगर कोई खड़ा था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के साथ, या जिस पर आयतुल्लाह अली खामनई को सबसे ज्यादा भरोसा था, या जिस पर पासदाराने इनकलाब को सबसे ज्यादा भरोसा था, वो ताकत थी दरअसल कमांडर इस्माइल कानी की। और इस नाजुक मोड़ से भी ईरान को निकालने में जो सबसे बड़ा मंसूबा और जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो दरअसल कमांडर इस्माइल ने ही किया था। और यही वजह है कि आज मौजूदा वक्त में चाहे अमेरिका की बात करें, CIA की बात करें, मोसाद की बात करें, सभी एक तरह से डरे हुए हैं। मगरिब की ताकतों में एक तरह से खौफ है। मगरिब की जो सुपर पावर ताकतें हैं, जो सुपर पावर मुल्क हैं, जो मशरिक़ वुस्ता में लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देती हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान के इस लीडर से, ईरान के इस कमांडर से डरे हुए हैं। क्योंकि कमांडर इस्माइल कानी
जब जब ईरान के ऊपर कोई बड़ी परेशानी आई, वो हमेशा एक तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के शाना बशाना खड़े हुए और हर मुश्किल से ईरान को उन्होंने बाहर निकालकर लाकर खड़ा किया है। और इस परेशानी से भी ईरान को अगर किसी ने निजात दिलाई है तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की लीडरशिप और इसके अलावा अल कुद्स के लिए कमांडर इस्माइल कानी की मंसूबाबंदी, यही दरअसल दो चीजें थी जो मिलकर ईरान को सुपर पावर एक तरह से बनाती हैं। और यही एक वजह है कि भले ही हथियार और गोला बारूद से ईरान एक तरह से कमजोर है, लेकिन ईरान का जो मंसूबा है और ईरान के पास जो उसके इस तरह के कमांडर हैं, वो उसे कहीं ना कहीं दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़ा रखते हैं।